हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। वैसे तो दोस्तों मैंने अनेक वीर गाथाएं आपके सामने मेरे चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की है, लेकिन आज जो मैं आपको वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं तो उसको प्रस्तुत करते वक्त मैं भी गौरवान्वित महसूस हो रहा हूं और आपको भी बड़ा फक्र महसूस होगा। इसके बारे में ये कहा गया कि आब फटे धरा उमटे कटे बगतरा कोर, आब फटे धरा उमटे कटे बगतरा कोर और शीश कटे धड़ पड़े जद छूटे जालोर। जी हाँ दोस्तों, वो जालोर की भूमि जहां कानरदेव और वीरमदेव जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे, जिनकी वीर गाथा अनेक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। और ये वहां खड़ा हुआ स्वर्णगिरी दुर्ग आज भी उनका साक्षी है, प्रमाण दे रहा है कि यहाँ का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। इसी जालोर की भूमि से जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ के मंदिर को लूट करके शिवलिंग को लेकर के और यहां से जा रहा था, रात को आकर के और सराणा गांव में जब रुका, फौज रुकी, तो ये समाचार पहले कानरदेव, उस समय यहाँ के राजा थे, कानरदेव को पता लगा कि सोमनाथ मंदिर को लूट करके और भगवान शिव को लेकर के और यहां से होता हुआ जा रहा ये तुर्क, और फिर मैं ये देखता रह जाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। और फिर सूरवीरता से रोतपोत वो वीर पराक्रमी योद्धा उसी समय अपने सरदारों को इकट्ठा करता है। के बाद में कानरदेव योजना बनाते हैं कि किसी भी हालत में यहां से अलाउद्दीन खिलजी जाना नहीं चाहिए, और वो भले ही चला जाए लेकिन सोमनाथ महादेव मेरे यहां से आगे नहीं जा सकते, मैं उनको रोकूंगा और मेरे यहां पर स्थापित करूंगा। मेरे हिंदू होते हुए मेरे भगवान को वो लेकर के जा रहा है। तो दोस्तों ये बात है 1299 की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर आक्रमण करके, वैसे तो सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। सोमनाथ जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग माने गए, जो मैं स्वयं वहां सोमनाथ जाकर के आया हूं, और इसके वीडियो के अंत में मैं वहां का वीडियो भी लगाऊंगा जिसको मैंने अनेक बार उस रूप में बताया भी है। तो मैं इतिहास में और पीछे नहीं जाकर के यहीं से वापस कहानी आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों सोमनाथ को लूट करके अलाउद्दीन खिलजी की फौज सराणा गांव में आकर के रुकी। बैलगाड़ी पर शिवलिंग को भी वो साथ में लेकर के जा रहा था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी की इस फौज के रुकने का समाचार कानरदेव जी को मिला तो वो वीर पराक्रमी योद्धा अपने आप को कैसे रोक पाता, वो तो इंतजार कर ही रहे थे कि कब ये तुर्क यहां पर आए और कब उससे दो दो हाथ करूं और भगवान शिव को इसकी कैद से मुक्त करवाऊं। अब दोस्तों कानरदेव और अपने सरदारों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और पूरी योजना बनाई, और योजना बनाने के साथ में उनको संदेश भेजा। संदेश वहां के रूप में भेजा कि जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को कहो कि वो महादेव को छोड़ दे और यहां से चला जाए। तो कांदल और अन्य राजपूत योद्धाओं को भेजा संदेश लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और ये कहलवाया कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, हमारे हिंदुओं के मंदिर को लूटा है, तू शिवलिंग को लेकर के जा रहा है, किसी भी हालत में यहां से लेकर के जाने हम नहीं देंगे। अच्छा होगा यदि तुम अपने जान की खैरियत चाहते हो तो हमारे महादेव को मुक्त कर दो और तुम फिर यहां से चले जा सकते हो। अब वहां गए तो जो सिपाहियों ने अलाउद्दीन खिलजी तक संदेश भेजा कि कानरदेव के राजपूत योद्धा आपसे मिलने के लिए आए हैं। वहां पर गए, अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत हुए, मिले। मिलने के बाद में कानरदेव की बात है वो उन्होंने कही अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमें ही तुम आंख दिखा रहे हो, मैं दिल्ली का बादशाह और तुम हमको ही आंख दिखा रहे हो। हमारा तो एक नियम है कि जिस रास्ते से होकर के हम जाते हैं वहां के समस्त गढ़ों को लूटते हैं, वहां के राजाओं को पृष्ठ करते हैं, परंतु फिर भी हमने तो यहां ऐसा नहीं किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कांदल से कहा कि हमारी तो इच्छा थी कि हम यहां से सीधे चले जाते, लेकिन जब तुम्हारे कानरदेव ने यह संदेश भेजा है तो अब तो हम जालोर को फतेह किए बिना आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी और कांदल के बीच में यह संवाद हो रहा था, उसी समय उड़ती उड़ती एक चील आई और बादशाह के ऊपर से होकर के उड़ने लगी। उसी समय बादशाह ने तीर चलाया और वो तीर सीधा चील के लगा और चील नीचे गिरने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा पास में खड़े हुए तीरंदाज से कि इसको नीचे गिरने नहीं देना है। उसने धड़ाधड़ तीर चलाया। अब जैसे ही चील नीचे की तरफ आया, तीरंदाज तीर चलाया और चील वापिस लगे तीर और ऊपर की तरफ रहे। ये सब हो रहा था तो कांदल ये सब कुछ देख रहे थे और मन ही मन को बहुत बड़ा क्रोध आ रहा था। वो सोचने लगे कि अलाउद्दीन खिलजी ये बहादुरी मुझे दिखाने के लिए सब कुछ करवा रहा है। इतने में एक भैंसा आता है पानी लेकर के। उस जमाने के अंदर पखाल से पानी आता था, भैंसों पर पानी लाया जाता था। तो जैसे ही भैंसा पास में होकर के पानी को लेकर के पखाल को लेकर के जा रहा था तो कांदल ने फटाफट तलवार निकाली और एक ही तलवार के वार से भैंसे को पखाल सहित काट करके 2 टुकड़े कर दिए और वो चील भी नीचे गिर गई इतने में, और जो भैंसे का खून बहा उस खून के अंदर और पखाल के पानी के साथ में वो चील भी वहां से बहने लग गई। अब उसी दौरान फिर कांदल ने सोचा कि शकुन तो बहुत अच्छे हुए। उस जमाने में दोस्तों लोग शकुन देखा करते थे और ये सब कुछ देखा तो तीरंदाज ने
तीर की कमान मूठ उनकी तरफ की, लेकिन बीच वाले लोगों ने उनको रोका और फिर वहां से कांदल बाहर आए और आकर के सीधे उस स्थान पर गए जहां पर बैलगाड़ी पर शिवलिंग रखा हुआ था सोमनाथ महादेव का। वहां जाकर के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि हे महादेव, बिना पानी के तो हम रह नहीं सकते, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा हम करते हैं कि अन्न हम तभी ग्रहण करेंगे जब तुमको इस अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त करवा लेंगे। भगवान सोमनाथ के सामने प्रतिज्ञा लेकर के फिर गढ़ की तरफ कांदल और सरदार जाने लग गए, लेकिन वहां पर रास्ते में उनको बादशाही उमर, मंसूर शाह और मीर गाफुर मिले जो बहुत ही उदास बैठे थे। वो 25,000 सवार के स्वामी थे। उनके भाई को हरम के मामले में अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर रखा था। इसके कारण से वो भी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और कब अपने भाई को वहां से छुड़ाए और उनका बदला ले। अब वहां पर वार्तालाप होती है। वार्तालाप होने के बाद में वो जो मंसूर शाह है वो कहते हैं कि हम आपके साथ में सहयोग करेंगे और आप और हम दोनों मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी से लड़ेंगे। लेकिन कांदल देव को विश्वास नहीं हुआ और सरदारों ने भी विश्वास के लिए उनसे वचन मांगे, वचन दिए और कॉल हुआ। और कॉल होने के बाद में उस जमाने के लोग बहुत दृढ़ थे, चले जाए लेकिन वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। उसके बाद में कानर देव ने सभी राजपूत सरदारों को, योद्धाओं को बुलाया, सेना को इकट्ठा किया। महमूद शाह व मीर गबरू भी वहां साथ में थे और योजना बनाने के बाद में तीसरे दिन फिर वहां पर रात को धावा बोला और तीनों तरफ से सेना को घेर लिया अलाउद्दीन खिलजी की। घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना परास्त हुई, अनेक तुर्क मारे गए और अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखा कि मेरा बचना मुश्किल है तो उसने ऐसे तैसे करके यहां से प्राण बचाकर भागू, इसी में मेरी भलाई है। और अलाउद्दीन खिलजी वहां से प्राण बचा करके भागा। भागते हुए तुर्कों का भी राजपूत सैनिकों ने पीछा किया और जो पीछे जहां तक पहुंच पाए वहां तक उनको वहीं पर खत्म कर दिया। और इस प्रकार से बुरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना परास्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी भी प्राण बचा करके भागा। कानर देव और उनके सरदारों ने और कांदल ने जाकर के सोमनाथ महादेव के दर्शन किए और फिर महादेव को वहां पर सराना गांव में स्थापित किया। जो आप देख रहे हैं ये भव्य मंदिर और ये जो शिवलिंग देख रहे हैं ये सराना का शिवलिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आज भव्य मंदिर है। दूर दूर से राजस्थान और गुजरात से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। सराना जो जालोर से 25 किलोमीटर दूर है और आहोर मुख्यालय से 25-27 किलोमीटर इतना ही दूर है। ये आहोर तहसील का गांव है, छोटा सा गांव का। असली शिवलिंग जो वहां सोमनाथ से लाया हुआ था वो स्थापित है, जहां दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं और इसके पीछे की हमको गौरव गाथा भी वो प्रकट होती है जब हम इस मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीर योद्धा हुए हैं हमारे यहाँ पर, जिनकी वीर गाथा सुनते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं तो हमको बहुत ही गर्व महसूस होता है। ये पूरा इतिहास दोस्तों मोहम्मद नैन्सी, जो मेरे हाथ में ये किताब है, मोहम्मद नैन्सी की ख्यात के प्रथम भाग के पृष्ठ संख्या 161 से लगा करके और 164 तक पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।